हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माधवगंज 2 विदिशा। आज हम एनसीईआरटी 12th की यूनिट 2 का उदासीनता मानचित्र देखेंगे। उदासीनता मानचित्र क्या होता है? जैसे कि हमने इससे पहले उदासीनता वक्र देखा था। तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को बताता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और वह उदासीन रहता है। परंतु यहाँ हमें क्या लिखना है? उदासीनता मानचित्र क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप गेहूँ और चावल खा रहे हैं, तो आप 2 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल लेते हैं और आप इस उदासीनता वक्र पर हैं IC1। मान लीजिए कि आप गेहूँ और चावल जो है, गेहूँ 40 रुपये किलो का लेते हैं और चावल 50 रुपये किलो का लेते हैं। आपकी आय में वृद्धि होगी तो आप गेहूँ 100 रुपये किलो और चावल 150 रुपये किलो वाले खाते हैं। तो आप ये दूसरे उदासीनता वक्र पे चले जाएंगे और इसका नाम आप रखेंगे IC2। आपकी आय में और वृद्धि होती है तो आप और महंगे गेहूँ खाएंगे और महंगे चावल लेंगे, तो आप और ऊपर के उदासीनता वक्र पर चले जाएंगे। इसका नाम हम रखेंगे IC3। यानी ये जो उदासीनता वक्र हैं, तो नीचे का उदासीनता वक्र निम्न संतुष्टि को बताता है और ऊपर का उदासीनता वक्र उच्च संतुष्टि को बताता है। और इन सभी उदासीनता वक्रों के समूह को हम क्या कहेंगे? उदासीनता मानचित्र। अब आपको लिखना क्या है? उदासीनता मानचित्र क्या है? तो उदासीनता मानचित्र उदासीनता वक्रों का समूह है। उदासीनता मानचित्र उदासीनता वक्रों का समूह है। अब ये कैसा समूह है? जो एक उपभोक्ता के विभिन्न संतुष्टि स्तरों को बताता है। ये अलग अलग संतुष्टि स्तर है। यह यहाँ आप देखिए, उदासीनता मानचित्र विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह है जो एक उपभोक्ता के विभिन्न संतुष्टि स्तरों को बताता है। उदाहरण में आप ये उदाहरण आपको स्पष्ट किया है। जैसे IC1 का संतुष्टि स्तर IC2 से कम है और IC2 का संतुष्टि स्तर IC3 से कम है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद इसे आप लिख सकते हैं। इससे पहले हमने उदासीनता वक्र देखा था और उदासीनता वक्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये आपने देखा था। उदासीनता अनुसूची क्या होती है? आपको यही लिखना है, केवल लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, तो इसको आप देख लें। उदासीनता अनुसूची यानी ये जो आपने देखा था कि आप सबसे पहले 1 सेब खाते हैं और 6 संतरे खाते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेब ज़्यादा खाना चाहिए, तो आप 1 सेब की जगह 2 सेब लेते हैं और 6 संतरे की जगह 3 संतरे लेते हैं, क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है। फिर आप सोचते नहीं, मुझे सेब और ज़्यादा खाना चाहिए, तो आप 3 सेब लेते हैं और 2 संतरे लेते हैं। लेकिन इन सभी कॉम्बिनेशन में आपकी संतुष्टि का स्तर समान रहेगा, तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा, तटस्थ रहेगा। ये तो एग्जाम्पल हुआ, इसको हम लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन आपको लिखना है कि उदासीनता अनुसूची को बताइए। ये उदासीनता अनुसूची का चित्र है, तो उसमें आप लिखेंगे, जो आपने अर्थ लिखा था वही लिखना है। उदासीनता अनुसूची 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है। उदासीनता अनुसूची 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। ये इन सभी कॉम्बिनेशन में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन चुनेंगे, आपको समान संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बराबर खर्च हो रही है। अतः उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। इसलिए चूँकि आपके सारे संयोग में बराबर पैसे खर्च हो रहे हैं, इसलिए आपका जो व्यवहार होगा वो उदासीन होगा, मतलब एक जैसा होगा। चलिए, तो उदासीन आपको लिखना क्या है? उदासीनता अनुसूची किसे कहते हैं? उदासीनता अनुसूची 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं। अतः उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होगा। इसके बाद आपको ये उदासीनता अनुसूची को उदाहरण बताना, चित्र नहीं बनाना, क्योंकि आपसे उदासीनता अनुसूची 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाए। थैंक यू।